Morning children, take out your EVS book, Ecowise. Today we are going to do lesson number 4, which is our clothes. Yesterday was Akram's birthday. Since morning he was very happy. तो यहाँ पे ये एक बॉय है अकरम, उसके बारे में बता रहे हैं कि यस्टरडे जो कल जो बीत गया है उस दिन क्या था, अकरम का बर्थडे था और वो बहुत खुश था. इन द इवनिंग अ ग्रैंड पार्टी वाज हेल्ड. अकरम रिसीव्ड मैनी गिफ्ट्स. तो शाम को क्या था, एक बहुत बड़ी सी पार्टी हुई जिसमें अकरम को बहुत सारे उसके बर्थडे पे गिफ्ट मिले. अ ब्यूटीफुल शर्ट वाज ऑल्सो प्रेजेंटेड टू हिम बाय हिज अंकल. और उसके जो अंकल ने, उसके चाचा ने उसको एक बहुत ही सुंदर सी एक शर्ट दी. ठीक है. ही वोर डैट शर्ट. द शर्ट वाज क्वाइट सॉफ्ट एंड स्मूथ. और उसने उस शर्ट को पहना और वो जो शर्ट थी बहुत ही मुलायम थी, स्मूथ थी बहुत ही ज़्यादा. ठीक है. पहनने मतलब बहुत ही कंफर्टेबल थी उसको. अकरम आस्क्ड हिज फादर व्हाई दैट शर्ट वाज सो सॉफ्ट एंड स्मूथ. तो अकरम ने अपने फादर से पूछा कि जो शर्ट उसने पहनी है वो इतनी सॉफ्ट और इतनी मुलायम और इतनी हल्की सी क्यों महसूस हो रही है. हिज फादर स्टार्टेड टेलिंग हिम अबाउट फाइबर्स एंड हाउ क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम देम. तो उसके फादर ने उसको बताना स्टार्ट किया फाइबर्स के बारे में और कैसे फाइबर्स से, अलग अलग तरीके के फाइबर से अलग अलग कपड़े बनाए जाते हैं. नेचर हैज़ गिवन अस मैनी रॉ मटेरियल्स विच आर यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ आवर क्लोथ्स. जो नेचर ने, प्रकृति ने हमको बहुत तरीके के रॉ मटेरियल दिए, पदार्थ दिए हैं जिससे कि हम लोग अलग अलग तरीके के अपने कपड़े बना सकते हैं. ठीक है. सम क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ कॉटन, सम ऑफ सिल्क एंड सम ऑफ वूल. कुछ कपड़े कॉटन के, कपास के बने होते हैं, रुई जिसको होता है. ठीक है. कुछ सिल्क के बने होते हैं, कुछ वूल, ऊनी, जिसे जो सीप से हमको मिलता है उससे बने होते हैं. सीप के जो, भेड़ के जो बाल होते हैं उससे जो बनते हैं. ठीक है. फाइबर आर ऑल्सो यूज टू मेक क्लोथिंग मटीरियल्स. फाइबर का भी हम लोग उसका भी इस्तेमाल करते हैं कुछ क्लोथिंग मटेरियल्स, क्लोथिंग के भी मटेरियल बनाने के लिए, कुछ और भी चीज़ें बनाने के लिए. ठीक है. हाँ. फाइबर्स आर थ्रेड्स विच आर यूज टू मेक क्लोथ. फाइबर्स क्या होता है, फाइबर थ्रेड होती हैं, धागे होते हैं जिसकी हेल्प से हम लोग क्लोथ बनाते हैं. ठीक है. दीज फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स. ये जो भी फाइबर्स होती हैं, जो भी धागे होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं. कौन कौन से? नेचुरल फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर. दो तरीके के होते हैं. एक तो नेचुरल होते हैं जो हमको प्रकृति से, नेचर से ही मिलते हैं, और आर्टिफिशियल फाइबर जो कि हम लोग लैब में किसी केमिकल से या किसी और सब्सटेंस से मिला जुला करके उससे तैयार करते हैं. ठीक है. इसमें हमको एक जानकारी दी हुई है. डिड यू नो अ हैंडलूम इज अ मशीन विच हेल्प्स इन वीविंग अ क्लोथ. तो हैंडलूम एक मशीन होती है बेटा जिससे जो क्लोथ्स के बनाने में, उनको क्लोथ के बुनने में हमारी हेल्प करती है. ठीक है. हैंडलूम मशीन. तो ये बात आप ध्यान रखिएगा. अब हम आते हैं नेचुरल फाइबर्स पे. जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं. ठीक है. फाइबर्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. जो हमको प्लांट्स और एनिमल्स से जो मिलते हैं फाइबर्स, वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स आर सिल्क, कॉटन, वूल एंड फ्लैक्स. तो इसमें जो हमको नेचर से मिलते हैं वो मेनली 4 टाइप के हमें फाइबर्स मिलते हैं. कौन कौन से? सिल्क, कॉटन, वूल एंड फ्लैक्स. सिल्क इज द फाइनेस्ट ऑफ ऑल द नेचुरल फाइबर्स. जो सिल्क जो होता है वो सबसे फाइनेस्ट है, सबसे ही अच्छी क्वालिटी का होता है सिल्क. ठीक है. सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वॉर्म. जो सिल्क हमको कहाँ से मिलता है, वो सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है रेशम का. सिल्क को हिंदी में बेटा रेशम बोलते हैं. ठीक है. रेशमी वस्त्र लोग पहनते हैं ना, रेशम की साड़ियाँ आती हैं. तो उसी जो
वही जो रेशम का कीड़ा होता है, सिल्क वॉर्म जिसे हम लोग बोलते हैं, उसी से हमको ये सिल्क मिलता है। विच लिव्स इन द मलबरी लीव्स, एक प्लांट होता है उसी की मलबरी लीव्स, उसी प्लांट की लीव्स पे ये जो कीड़ा है वो उसी की लीव्स को खाता है। ठीक है, मलबरी लीव। द कैटरपिलर मेक्स अ कुकून विथ इट्स सलाइवा, जो सिल्क वर्म का जो कैटरपिलर होता है, जो मतलब जो आपने जैसे बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल पढ़ी थी, ठीक है, एंड अंडा होता है, फिर उसमें से कैटरपिलर बनता है पहले, फिर कुकून बनता है, तो वैसे ही जो सिल्क वर्म की भी लाइफ साइकिल होती है। तो उसमें जो उसका कैटरपिलर होता है वो क्या करता है, अपने चारों तरफ थ्रेड से, अपने सलाइवा से, जो उसका सलाइवा होता है, जो उसकी मतलब जैसे हमारे मुंह से जो लार निकलती है ना, वैसे जो उस सिल्क वर्म की जो सलाइवा होता है उसकी हेल्प से वो अपने चारों तरफ, अपनी बॉडी की चारों तरफ एक स्ट्रक्चर बना लेता है। थ्रेड, जो उसका जो सलाइवा होता है वो उस टाइप का होता है कि उसके थ्रू वो एक स्ट्रक्चर बना लेता है जो कि बहुत हार्ड हो जाता है, उसी को हम लोग कुकून कहते हैं। फिर वो उसके अंदर वो सेफली हो जाता है, सेफ हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, द कैटरपिलर मेक्स अ कुकून विथ इट्स सलाइवा, तो कैटरपिलर क्या कहता है, वो अपनी सलाइवा की हेल्प से एक कुकून बनाता है। द कैटरपिलर स्पिन्स द थ्रेड आउट ऑफ द सलाइवा अराउंड इटसेल्फ टू फॉर्म अ सेल ऑफ कंटिन्यूअस थ्रेड, वो क्या करता है, अपने सलाइवा से अपने चारों तरफ एक सलाइवा से ही वो बुन लेता है एक स्ट्रक्चर अपने चारों तरफ। उस द सेल इज कॉल्ड द कुकून, उस स्ट्रक्चर को हम लोग कुकून बोलते हैं। ठीक है, कुकून्स आर कलेक्टेड एंड बॉइल्ड इन हॉट वाटर टू गेट द कंटिन्यूअस थ्रेड्स ऑफ कुकून। फिर हम लोग सिल्क कैसे प्राप्त करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो सिल्क जो उसका कुकून होता है उसको इकट्ठा करके उसको उसे बॉयल वाटर में डाल देते हैं, एंड बॉइल्ड इन, उसे हॉट वाटर में बॉयल कर लेते हैं टू गेट कंटिन्यूअस थ्रेड ऑफ कुकून, तो उसी से हमको उसका जो थ्रेड, जो कुकून जो उसके चारों तरफ स्ट्रक्चर था उसकी थ्रेड हमको मिल जाता है। दिस इज हाउ वी गेट द सिल्क, इसी तरीके से हम लोगों को जो सिल्क है वो प्राप्त होता है। ठीक है, वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स, जो कॉटन है वो हमें कहाँ से मिलती है, वो कॉटन का प्लांट्स होता है वहाँ से मिलती है। फार्मर पिक्स अप द कॉटन बॉल्स फ्रॉम द प्लांट, जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, वो कॉटन प्लांट में से जो कॉटन बॉल्स होती हैं उसको पिक कर लेते हैं। कॉटन बॉल्स आर सीड बेयरिंग कैप्सूल ऑफ कॉटन, जो कॉटन बॉल्स होती है उसमें क्या होता है, वो सीड बेयरिंग कैप्सूल, वो एक कैप्सूल टाइप का होता है जिसमें बीज होता है और कॉटन होता है। ठीक है, दीज कॉटन बॉल्स आर ब्रॉट टू अ प्लेस वेयर द सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कॉटन, उसके बाद उसको क्या करते हैं, एक जगह पे ला करके उसको, उसमें जो कॉटन और जो उसकी सीड होती है उसको छाट लिया जाता है, कि कॉटन अलग कर लिया जाता है। ठीक है, फिर वो कॉटन आपका काम में, यूज में ले सकते हैं आप। बिसाइड्स कॉटन देयर आर सम अदर प्लांट्स लाइक फ्लैक्स, एक और प्लांट होता है जैसे उसका नेम है फ्लैक्स, विच गिव अस फाइबर, उससे भी हमको फाइबर मिलता है। ठीक है, लाइनन इज मेड फ्रॉम द फ्लैक्स फाइबर, लाइनन एक क्लोथ होता है, वो आपने सुना होगा इसका नाम, ये वो फ्लैक्स फाइबर, फ्लैक्स एक प्लांट होता है, उसी से ये वाले क्लोथ बनते हैं। ठीक है, ये भी नेचुरल फाइबर होता है। फिर वी गेट वूल फ्रॉम द हेयर ऑफ द सीप, अब वूल तो आपको मालूम ही है, वी गेट वूल फ्रॉम द हेयर ऑफ द सीप। द प्रोसेस बाय विच द हेयर ऑफ द सीप इज रिमूव्ड इज कॉल्ड शेयरिंग, जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग सीप के बाल को रिमूव करते हैं, उसके बाल को काटा जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग शेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब हम, ये तो हो गया आपका नेचुरल फाइबर्स। अब हम आते हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स पे। आर्टिफिशियल फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच आर मेड बाई मैन, तो आर्टिफिशियल फाइबर्स कौन सी होती है, जो कि हमको प्रकृति ने नहीं दिया होता, जो कि इंसान ने खुद से केमिकल और सब्सटेंस लेकर के खुद से बनाया था।
सम ऑफ द आर्टिफिशियल फाइबर्स आर एज अंडर, कुछ आर्टिफिशियल फाइबर्स के यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं, रेयॉन, नाइलन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं। आर्टिफिशियल फाइबर्स आर मेड बाय मिक्सिंग सम केमिकल्स एंड सब्सटेंसेस, ये सब लेबोरेटरी में तैयार करते हैं साइंटिस्ट लोग, कुछ केमिकल्स और कुछ सब्सटेंस को मिला जुला करके इसको तैयार किया जाता है। द सोल्यूशन इज देन पम्प्ड थ्रू द टाइनी होल्स ऑफ मेटल प्लेट, उसके बाद जो सोल्यूशन तैयार करते हैं उसे मेटल एक मशीन के टाइनी होल्स उसमें डाल दिया जाता है। व्हेन दीज फाइबर ड्राई अप दे आर सेंट फॉर स्पिनिंग, और उसके बाद जब वो सूख जाता है, वो धागे का फॉर्म ले लेता है, थ्रेड का, उसके बाद उसको स्पिनिंग के लिए भेज दिया जाता है। जब वो सूख जाता है तो उसको उसके बाद उसको स्पिनिंग के लिए भेज दिया जाता है। तो बेटा ये आपका छोटा सा चैप्टर था, ये आपका ओवर हो गया, ठीक है। अब बेटा हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फाइबर एंड आर्टिफिशियल फाइबर, गिव एग्जांपल्स ऑफ बोथ। तो आपको बताना है कि जो नेचुरल फाइबर्स है और जो आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं उसमें क्या डिफरेंस होते हैं, क्या क्या डिफरेंस है, उन दोनों में अंतर क्या होता है, और उसके आपको एग्जाम्पल भी देने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, फाइबर्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर, जो हमको प्लांट और एनिमल्स के से मिलते हैं वो नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं। उसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, आपने अभी पढ़ा, सिल्क, कॉटन, फ्लैक्स, ठीक है, और सिल्क, कॉटन, फ्लैक्स, वूल, ये सब आपके नेचुरल फाइबर्स होते हैं। फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स कौन से हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच आर मेड बाय मैन विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स एंड सब्सटेंसेस, ये आर्टिफिशियल फाइबर मैन के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन से हो गए, रेयॉन, नाइलन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, ये सब आपके आर्टिफिशियल फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सिल्क मेकिंग बाय सिल्क वॉर्म, आपको वो प्रोसेस बताना है छोटे में जिसमें सिल्क वॉर्म कैसे सिल्क बनाता है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ हमने दिया है, सिल्क वॉर्म लिव्स ऑन द मलबेरी लीव्स, सिल्क वॉर्म कहाँ पे रहता है, वो मलबेरी लीव्स पे रहता है। द कैटरपिलर स्पिन द थ्रेड आउट ऑफ इट सलाइवा अराउंड इटसेल्फ टू फॉर्म अ सेल ऑफ कॉन्टिन्यूअस थ्रेड कॉल्ड कोकून, जो कैटरपिलर होता है वो अपने सलाइवा से अपने चारों तरफ एक स्ट्रक्चर बना लेता है थ्रेड से, जिसको कि हम लोग कोकून बोलते हैं। कोकून आर कलेक्टेड एंड बॉइल्ड इन हॉट वाटर टू गेट दिस थ्रेड विच इज कॉल्ड सिल्क। उसके बाद कोकून को हम हॉट वाटर में बॉयल कर लेते हैं और उसी से हमको उसका जो थ्रेड है, जो सिल्क, जिसको हम लोग सिल्क बोलते हैं, वो हमको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज शेयरिंग। तो शेयरिंग आपने अभी पढ़ा था, द प्रोसेस बाय विच हेयर ऑफ द sheep इज रिमूव्ड फॉर मेकिंग वूल इज कॉल्ड शेयरिंग। वो प्रोसेस जिससे हम लोग शीप का हेयर को रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग शेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ हैंडलूम। हैंडलूम क्या है, उसका भी अभी हमने पढ़ा था। A handloom is a machine which helps in weaving clothes. हैंडलूम एक मशीन है जो क्लोथ्स को बुनने में हमारी हेल्प करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉटन बॉल्स। कॉटन बॉल्स क्या होते हैं, कॉटन बॉल्स आर सीड बेयरिंग कैप्सूल ऑफ कॉटन, दीज सीड्स आर सेपरेटेड टू गेट कॉटन। ये जो आपका कॉटन बॉल्स हैं वो सीड बेयरिंग कैप्सूल होती हैं कॉटन की, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसकी सीड को कॉटन से सेपरेट कर देते हैं टू गेट द कॉटन, ठीक है। फिर हम अब ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए। उसके बाद आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, वो है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट है, डैश इज मेड अप ऑफ फ्लैक्स फाइबर। फ्लैक्स फाइबर का क्या बना होता है, तो इसका अभी हमने पढ़ा था लाइनन, ठीक है। तो लाइनन जो क्लोथिंग होती है वो आपकी फ्लैक्स फाइबर से बनी होती है। फ्लैक्स एक प्लांट होता है, ठीक है। तो ये एक आपकी नेचुरल फाइबर है। फिर नेक्स्ट है,
द हेयर ऑफ द sheep इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड शेयरिंग। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, शेयरिंग, ये अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। फिर द फाइनेस्ट ऑफ ऑल द नेचुरल फाइबर इज, सबसे फाइनेस्ट, सबसे अच्छी कौन सी नेचुरल फाइबर होती है, तो वो हमने क्या पढ़ा, सिल्क। सिल्क इज द फाइनेस्ट ऑफ ऑल द फाइबर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। सिल्क वॉर्म लिव्स इन द डैश लिव्स। सिल्क वॉर्म कौन सी लीव्स में रहता है, तो इसका आंसर क्या है, मलबेरी लीव्स। सिल्क वॉर्म लिव्स इन द मलबेरी लीव्स। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ वन, द सिल्क स्पन अराउंड द बॉडी ऑफ द डैश मेक्स अ सेल ऑफ कंटिन्यूस थ्रेड। तो ये कौन अपनी बॉडी के अराउंड एक सेल, थ्रेड के साथ सेल बना लेता है, तो वो कैटरपिलर होता है। सिल्क वॉर्म का जो कैटरपिलर होता है, तो उसमें आप क्या लिख देंगे, द सिल्क स्पिन अराउंड द बॉडी ऑफ द कैटरपिलर, ठीक है, मेक्स अ सेल ऑफ कंटिन्यूअस थ्रेड। फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज सी, सर्किल द करेक्ट वर्ड्स। आपको करेक्ट वर्ड्स का आंसर देना है। इसमें से 2 ऑप्शन दिए, उनमें जौन सा सही होगा उस पर आपको टिक करना है, ठीक है। फर्स्ट है इसमें, फाइबर्स आर थ्रेड स्लैश पार्टिकल्स विच आर यूज टू मेक क्लोथ। तो फाइबर क्या होती है, फाइबर कोई पार्टिकल नहीं होते, फाइबर थ्रेड होती हैं। तो फर्स्ट में आपका क्या आ जाएगा, थ्रेड। फर्स्ट का आंसर थ्रेड पे आप टिक लगा दीजिएगा, फाइबर्स आर थ्रेड। सर्किल कर दीजिएगा, सर्किल करना है आपको, ठीक है। तो आप फाइबर्स के, ये थ्रेड के अराउंड सर्किल कर देंगे। फिर सेकंड है, सिल्क स्लैश वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म। सिल्क वर्म से हमको क्या मिलता है, सिल्क मिलता है कि वूल मिलता है, तो सिल्क वर्म से हमको सिल्क मिलता है, वूल तो हमें सीप से मिलता है ना। तो यहाँ पे आप सिल्क के अराउंड सर्किल कर दीजिएगा। फिर थर्ड है, रेयन स्लैश कॉटन इज एन आर्टिफिशियल फाइबर। तो इसमें रेयान जो है वो आर्टिफिशियल है, कॉटन तो आपकी नेचुरल फाइबर हो जाती है ना, तो रेयान के अराउंड आप सर्किल कर देंगे। फिर फोर्थ है, सिल्क स्लैश थ्रेड इज द फाइनेस्ट ऑफ ऑल द नेचुरल फाइबर्स। तो इसमें सबसे फाइनेस्ट क्या है, तो आपने ये अभी पढ़ा था, सिल्क इज द फाइनेस्ट ऑफ ऑल द नेचुरल फाइबर, ऑफ ऑल द फाइबर, तो सिल्क के अराउंड आप सर्किल कर दीजिएगा। फिर फिफ्थ वन है, आफ्टर कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ फाइबर्स दे आर सेंट फॉर शेयरिंग स्लैश स्पिनिंग। तो उसके जो फाइबर के कलेक्शन के बाद, आफ्टर उसको ट्रीटमेंट और कलेक्शन के बाद उसको कहाँ पे भेज दिया जाता है, शेयरिंग के लिए कि स्पिनिंग के लिए, उसको कहाँ भेज देते हैं, स्पिनिंग के लिए, ठीक है। शेयरिंग तो वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग सीप के बाल को निकालते हैं, ठीक है। तो उसको कहाँ भेज दिया जाता है, फॉर द प्रोसेस इज सेंट फॉर स्पिनिंग। स्पिनिंग पे आप सर्किल कर देंगे। यहाँ पे हमने करेक्ट आंसर बेटा यहाँ पे लिख भी दिए हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा ये आपका छोटा सा चैप्टर था, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप हमको बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। बाकी इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं अपनी ईवीएस की कॉपी में लिख लीजिएगा और उनको लर्न कर लीजिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।